डॉक्टर फरमान मलिक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एनसीईआरटी टाइम्स। स्टूडेंट्स, हम आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाना स्टार्ट किया था एटॉमिक रेडियस। क्या पढ़ रहे थे बेटा हम? एटॉमिक रेडियस बेटा हम पढ़ रहे थे। और इसमें मेन बात हमने क्या बताई थी, अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो भैया साइज बढ़ रहा है, ये बात तो तय थी। और एक हमने बताया था, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो साइज बड़ा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा? कम होगा। तो एटॉमिक रेडियस हमने बताया था आपको, बी और सी और बी और एल का कंपैरिजन हमने करके आपके समझाया था कि कैसे इनका साइज एक दूसरे में वेरी करता है, ये आपको बताया था हमने। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। एक होता है हमारे पास आयनिक रेडियस, और एक होता है हमारे पास कोवेलेंट रेडियस, और एक होता है हमारे पास वैन डर वाल रेडियस। आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, और एक होता है वैन डर वाल रेडियस। आयनिक रेडियस, अगर दो आयन फॉर एग्जाम्पल 2 आयन है हमारे पास, मान लो ये है हमारे पास भैया सिंगल एटम का रेडियस आइसोलेट। एक सिंगल एटम के बारे में एटॉमिक रेडियस अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल है। तो पहला ये रीजन भी है हमारे पास, इट इज डिफिकल्ट टू आइसोलेट अ सिंगल एटम। सिंगल एटम को आइसोलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसे दो एटम के बीच हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ये टोटल ये जो आया, इसको हम बोलते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और किसका हाफ क्या हो जाता है? एटॉमिक रेडियस। अब अगर ये हमारे पास जो एटम था ये कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहा है, कोवेलेंट हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे भैया, अगर ये जो एटॉमिक रेडियस है उसको हम क्या बोल देंगे? कोवेलेंट रेडियस। और अगर आयंस के बीच है, दो आयंस के बीच है, तो क्या हो जाएगा? आयनिक रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2। आयनिक रेडियस क्या है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, जब हमने इस पर सारा एक्सपेरिमेंट कर देख लिया तो हमने क्या कहा कि भैया ये तो बता देंगे भाई इतना होगा लगभग, ठीक है ना, तो थोड़ा कम ज्यादा भी तो हो सकता है। तो क्या हुआ, जब साइंटिस्ट ने ऐसी बात लिख दी तो उन्होंने बताया कि जो कोवेलेंट रेडियस और आयनिक रेडियस आप हाफ करने के बाद इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालते हो, वो एटॉमिक रेडियस के मुकाबले क्या होता है? कम होता है। और जो वैन डर वाल रेडियस है वो भी IND/2 यानी कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बाय 2 है। लेकिन वैन डर वाल रेडियस जो कि नोबल गैसेस के अंदर होता है, कहां पर होता है? दोबारा सुनो, वैन डर वाल रेडियस कहां होगा? नोबल गैसेस के बीच में, क्योंकि नोबल गैसेस के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग हम नहीं देखते। क्या होता है? वैन डर वाल रेडियस होता है नोबल गैसेस के बीच में। आई बात समझ? तो नोबल गैसेस के बीच में क्या होगा? वैन डर वाल रेडियस। और वैन डर वाल रेडियस एटॉमिक रेडियस के मुकाबले बड़ा होता है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि भैया आयनिक रेडियस, कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियस इज, कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियस इज क्या? स्मॉलर देन द एक्चुअल रेडियस। और वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन द एक्चुअल रेडियस। जो एक्चुअल रेडियस है उस एटम का उससे ज्यादा आता है। तो ये बात आपको याद रखने की है। तो हमारा दिमाग, हमने क्या बढ़ाया था आपको कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है, और इधर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज एंड ऑन मूविंग डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीज इन अ पीरियड। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात होती है, हमने जैसे पढ़ा फर्स्ट टू 18th ग्रुप और 18वें ग्रुप में सभी नोबल गैसेस प्रेजेंट होती हैं, सभी नोबल गैसेस प्रेजेंट होती हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, ये सभी क्या है? नोबल गैसेस। और हमने भी पढ़ा कि इनके में क्या होता है? वैन डर वाल रेडियस। क्या होता है? वैन डर वाल रेडियस। और वैन डर वाल रेडियस एक्चुअल रेडियस से बड़ा होता है। आई बात समझ में? इस कारण क्या होता है, जब इस तरफ हम चल रहे हैं डिक्रीज हो रहा है, पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वैन डर वाल, जैसे हम लिख दे H, He, Li, B,
BCNOF। ये है ना पहला ग्रुप, दूसरा 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप, ठीक है ना। तो इधर ऐसे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात हमें पता लगी कि भैया क्योंकि इनके अंदर वैन-डेर-वाल्स रेडियस होता है और वो एक्चुअल रेडियस से ज्यादा होता है, तो डिक्रीज तो हो रहा था, लेकिन नियोन का सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होता है। दोबारा फिर, नियोन का अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस होता है, जबकि होना ट्रेंड क्या होना चाहिए था कि भैया लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियोन। ट्रेंड तो होना चाहिए ना भाई, सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम और उसके बाद नियोन। लेकिन ऐसा नहीं होता, ड्यू टू वैन-डेर-वाल्स बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, नियोन साहब यहां से उठकर यहां पर आ जाते हैं। यानी कि जो नोबल गैसेज हैं उनका एटॉमिक रेडियस अगर हम कंपैरिजन करें तो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा होता है, जबकि ट्रेंड क्या कह रहा है, सबसे कम होना चाहिए। लेकिन वैन-डेर-वाल्स बॉन्ड बनने की वजह से ये एक इंपॉर्टेंट बात है और ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन भी नहीं है भाई, वैन-डेर-वाल्स बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है ना, और ये नहीं करते वैन-डेर-वाल्स बॉन्ड फॉर्मेशन, इनके अंदर नहीं हो रहा, सिर्फ ये वैन-डेर-वाल्स बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा, तो जाहिर सी बात है इसका साइज सबसे बड़ा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट लेवल पर भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए, ये हमने आपको बता दी बात। नियोन वाज मैक्सिमम रेडियस इन सेकेंड पीरियड। नियोन वाज मैक्सिमम रेडियस इन सेकेंड पीरियड। मैक्सिमम रेडियस होता है सेकेंड पीरियड में नियोन का। ये बात समझ में आ गई? चलो, अब एक क्वेश्चन हमारे पास जो नीट में आया हुआ है वो क्या है कि भैया नाइट्रोजन PONE कह रहा है कि भैया इनको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। कौन किसका रेडियस सबसे ज्यादा, किसका एटॉमिक रेडियस, कौन उससे छोटा, कौन उससे छोटा, कौन उससे छोटा। हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास आ गया। अब बच्चे कह रहे भैया इतनी तो बात आपने बताई थी, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, बताओ क्या होता है? 7 होता है या नहीं होता? 7 होता है। फॉस्फोरस का क्या होता है? HH BBCNOF नी ना MG AL SiP 15। तो इसकी EC क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 2-5। इसकी क्या होगी? 2-8-5। कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ऑक्सीजन की क्या होगी भाई? 2 क्या होगी? 2-6। एटॉमिक नंबर 8 होता है ना ऑक्सीजन का, 16 ग्रुप का पहला एलिमेंट। नियोन का क्या होता है बताओ? नियोन होता है 10 एटॉमिक नंबर, यानी कि 2-8, तो इसका 10 और इसका 8। आई बात समझ? इतना लिख लोगे आराम से। एटॉमिक नंबर आपको याद करा दिए हैं प्रीवियस वीडियो में, जिसने याद नहीं किए वो देख सकता है वहां पर जाकर। तो भैया इसी हमने लिख ली कि 2-5, 2-8-5, 2-6, 2-8। अब आपने कहा न्यूक्लियर चार्ज भी लिख दो। न्यूक्लियर चार्ज हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया क्या होता है, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, उतना ही उस पर क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज। +7 इस पर है, +15 इस पर है, +8 इस पर है, +10 इस पर है। अब हमने कल एक आपको बात बताई थी, सबसे पहले आप नंबर ऑफ शेल देख लीजिए। क्या देख लीजिए? नंबर ऑफ शेल। जिसके अंदर नंबर ऑफ शेल ज्यादा है उसका साइज तो सबसे बड़ा होगा ही होगा। अब जैसे मैं यहां पर देखता हूं, मैं कहता हूं भैया ये तो कंपटीशन से बाहर हो गया, ये तो कंपटीशन से बाहर हो गया, क्योंकि KLM 3 शेल है भाई। सबसे बड़ा साइज किसका हुआ? फॉस्फोरस का। समझे बात? अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नियोन में हो चुकी है अब लड़ाई। क्या होगी? लड़ाई आपस में कि कौन बड़ा है। देखते हैं
उसके लिए मैंने आपको बताया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से पता करोगे कि कौन बढ़िया है और कौन घटिया। ठीक है भाई, अब आ जाओ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखते हैं। अच्छा एक बात हो, शेल सेम है, सेल सेम है तो यानी कि पीरियड सेम होगा, पीरियड सेम है भाई। नियोन CnOF नहीं एक पीरियड में पाया जा रहा, तो ये तो भैया वैसे भी हमारे पास क्या आ गई है, ये नोबल गैस है, इसका साइज इन दोनों से बड़ा होगा। अभी बात बताइए आपको, समझे? वैन डेर वाल रेडियस के कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और नियोन एक सेम पीरियड में आते हैं, इसी वजह से नियोन का साइज इन दोनों से बड़ा हो गया। फॉस्फोरस भाई साहब सबसे बड़े, उसके बाद नियोन का साइज। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में हो चुकी है लड़ाई, देखते हैं कौन जीतता है। ये बताओ +7 न्यूक्लियर चार्ज है, नंबर ऑफ शेल सेम है, इस पे +7 चार्ज है, इस पे +8 न्यूक्लियर चार्ज है। जिस पे ज्यादा चार्ज होगा वो ज्यादा अच्छी तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जिस पे चार्ज न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियस के पास चार्ज ज्यादा है, वो ज्यादा अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करेगा। पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया आपको, तो भैया ये जब ज्यादा अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करेगा तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा होगा, ज्यादा, और इसका नाइट्रोजन का कैसा होगा, कम। अब देखो इसका और भी, अब देखिए इसका और भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, लेकिन क्योंकि वैन डेर वाल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, इस वजह से नियोन कंपटीशन में इन दोनों को मात दे देता है। आई बात समझ, क्लियरिटी आ रही भाई? तो ये लेस है, ये मोर है, और ये भाई साहब चल रहा। अब मुझे पता लग गया इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो साइज इसका ऑक्सीजन का सबसे छोटा होगा, नाइट्रोजन का उससे बड़ा होगा, फिर नियोन साहब आएंगे और उसके बाद फॉस्फोरस आएंगे। तो यही नीट में क्वेश्चन आया था। और सबसे बड़ा कौन है, फॉस्फोरस, उसके बाद नियोन, उसके बाद किसका साइज, नाइट्रोजन, और उसके बाद ऑक्सीजन। नोट करो भाई इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, इसको आप आराम से देखिए। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और नियोन के बारे में हम जानकारी ले रहे थे। कैसे हुआ, नियोन तो इन दोनों से जीतना था ही, जबकि इसका साइज सबसे छोटा होना चाहिए था, लेकिन पीरियड तो सेम है ना बेटा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन नियोन एक सेम पीरियड में आते हैं, और वैन डेर वाल बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण नियोन इन दोनों को मात देते हुए सबसे बड़ा साइज हो जाता है। लेकिन फॉस्फोरस के साथ तो किसी का कॉम्पिटिशन था ही नहीं। अगर फॉस्फोरस के बजाय यहां पर भाई साहब एल्यूमिनियम भी होते, एल्यूमिनियम का नंबर क्या होता है बताओ जल्दी, 13 होता है, तो क्या होता, 2, 8, 3। अब कंपटीशन हो जाता है किसके बीच, फॉस्फोरस और एल्यूमिनियम के बीच कंपटीशन है। मैंने कहा जब कंपटीशन हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम है, इसके पास भी 3 है और इसके पास भी 3 है। फॉस्फोरस में +15 है, इस पर +13 है, न्यूक्लियर चार्ज किसके पास है ज्यादा, फॉस्फोरस के पास, इसके पास कम है, तो कौन जीत गया, इसने कहा भैया फॉस्फोरस के पास ज्यादा है, तो फॉस्फोरस का +15 न्यूक्लियर चार्ज फोस्फोरस को ऐसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, +13 कम करेगा, तो साइज किसका बड़ा हो जाएगा, एल्यूमिनियम का। आ रही क्लियरिटी? एल्यूमिनियम का साइज फॉस्फोरस से भी बड़ा हो गया, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज फॉस्फोरस पे ज्यादा था, एल्यूमिनियम पे कम था। तो भैया सबसे पहले नंबर ऑफ शेल, उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज, और उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो आप खुद को खुद बता दो कि किसका इफेक्ट ज्यादा हो रहा होगा। आई बात समझ में? ऐसे ही ये ट्रेंड आपको बार बार कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन लगाइए, एनसीईआरटी से लगाइए, नीट के लगाइए, आईआईटी जेईई के लगाइए, कोई सा भी लगा दीजिए, और जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको दे देंगे। तो बेटा ये तो हो गया, हमारे पास हो चुका। ओके, अब भैया बिना एक्सेप्शन के तो केमिस्ट्री ही नहीं है। एटॉमिक रेडियस में एक एक्सेप्शन लिख लीजिए जो बार बार पूछा जाता है। एक एक्सेप्शन क्या है वो, कि भैया हमने क्या बताया आपको, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप
एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। बहादुर साहब बोरोन, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम, ठीक है। तो साइज कैसा होना चाहिए, बी, बी के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक एक्सेप्शन है कि गैलियम का साइज छोटा होता है एल्यूमिनियम से। इसको नोट कर लो भाई, नीट में आया है और आगे भी आ सकता है, बहुत बढ़िया। और बोर्ड में भी पूछ सकते हैं, वैसे पूछते नहीं क्योंकि उनको इतना पता नहीं होता, ठीक है। तो गैलियम और एल्यूमिनियम की अगर हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए भाई। एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा होता है, होना किसका चाहिए था, गैलियम का, क्योंकि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। पहले बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले बोरोन, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम, ऐसा। आई बात समझ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ चलो अब चलते हैं हम आयनिक, एटॉमिक रेडियस हमने पढ़ाया, अब थोड़ा आयनिक रेडियस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, आयनिक रेडियस को कैसे पढ़ेंगे भैया, आयनिक रेडियस के बारे में बताओ हमें कि आयनिक यानी कि अगर आयंस की फॉर्म में अगर पूछ लिया जा, फॉर एग्जांपल कि भैया सोडियम Na पॉजिटिव, एक आपके पास Na है, एक Na पॉजिटिव है, बताओ साइज किसका बड़ा, भैया ये तो बहुत टिपिकल बात होगी भैया, न्यूक्लियर चार्ज भी नहीं देखा जा रहा इसके अंदर, तो न्यूक्लियर चार्ज भी नहीं समझ में आ रहा, न्यूक्लियर चार्ज इस पे भी भाई, इसी क्या है बताओ, इसी 281, इसकी क्या होगी 28, आई बस 28128। अच्छा भाई न्यूक्लियर चार्ज बता दो, इस पे भी +11, इस पे +11। भैया यहां से तो मैं क्लियरली, इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं, नंबर ऑफ शेल ज्यादा है यहां पर, नंबर ऑफ शेल ज्यादा आ रहे हैं, 281 हो रहा है भैया, 3 KLM और यहां पर KL, नंबर ऑफ सेल ज्यादा होने की वजह से साइज इसका बड़ा। मुझे तो न्यूक्लियर चार्ज लिखने की भी जरूरत यहां तो बताओ है क्या, नहीं है भाई, नंबर ऑफ सेल ज्यादा है। अगर बेटा नंबर ऑफ सेल ज्यादा है ना, फिर तो डायरेक्ट आंसर दे दो बस, हाँ अगर किसी और के भी उतने ही नंबर ऑफ सेल है, फिर अगला फंडा न्यूक्लियर चार्ज देखो, फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया, मजा आता है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कुछ के समझ में नहीं आता है चैप्टर, और कुछ टीचर ऐसा क्या करें भाई, एटॉमिक रेडियस पढ़ाया, डाउन द ग्रुप इंक्रीज और इधर डिक्रीज और खत्म, एटॉमिक रेडियस खत्म। और फिर जब बच्चे कंपटीशन में जाते हैं, फिर देखते हैं ये क्या हो रहा है, तो फिर समझ में नहीं आता भाई। तो ऐसा ही होता है, तो अभी से आप इसको लेके चलें कि कैसे क्या है, ट्रेंड क्या है, समझ के चले, रटना नहीं है केमिस्ट्री में भी, ठीक है भाई। अब आई बात समझ में, हमने कहा भैया ये तो आपने बता दिया, अच्छा ये चलो Na नेगेटिव, आपके पास Na नेगेटिव अगर हो, ये तो कटायन है, अगर किसी एटम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाए तो उसको हम कहते हैं कटायन, क्या भैया कटायन। और अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो अनायन, क्या अनायन बोलते हैं। अगर किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो अनायन, किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो कटायन, आई बात समझ में। अब Na नेगेटिव है, इसका क्या होगा 282, हुआ कि नहीं बताइए जल्दी, 282 हुआ कि नहीं भैया, समझ में नहीं आ रहा, 282 कैसे लिख दिया आपने, समझ में नहीं आ रहा मेरे, क्या है कैसे 282, यहाँ 28281 है तो सोडियम ही, +11 नहीं है इसके अंदर, एटॉमिक परमाणु क्रमांक इसका, एटॉमिक नंबर इसका +11 है, आपने कैसे 28 कर दिया, 281 लिखते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बात बतानी पड़ेगी ना भाई, ये बात बतानी बहुत जरूरी है कि सोडियम 281 यहां पे लिखा है, 28 कैसे है, तो सोडियम ही भैया, सोडियम जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बताता। 10th क्लास में तो भैया ये लिखते थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज, देखो हमने न्यूक्लियर चार्ज में तो कोई चेंज नहीं किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतना ही न्यूक्लियर चार्ज होगा।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे जब वो न्यूट्रल था। न्यूट्रल एटम जितना एटॉमिक नंबर न्यूट्रल एटम का उतनी उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर, लेकिन इसने प्लस चार्ज आने का मतलब है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इसने एक अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। जैसे ये भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं, इनके पास क्या बचता है, इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। समझे? ऐसे ही अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन ले ले, ऐसा पॉसिबल है नहीं है, ऐसा पॉसिबल है। सबसे बढ़िया मेटल तो यही है भाई, ये कैसे इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, लेकिन हमने समझाने के लिए जबरदस्ती दे दिया, जबरदस्ती पकड़ न ले भाई, तू लेना ही पड़ेगा। अच्छा भाई लेना पड़ेगा, दे दे भाई, जरूरत नहीं मुझे लेकिन दे दे, क्योंकि हम तो साइज पढ़ना चाह रहे हैं ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत 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 है ही नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है, हमने तो पढ़ा नहीं अब तक। तो अगर ऐसा है Na नेगेटिव यानी कि Na के ऊपर एक और नेगेटिव एक और इलेक्ट्रॉन दे देना, यानी कि 11 थे, अब कितने हो गए 12। तो इसी कैसे लिखोगे 282, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसकी लिखी जाती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिगार्डिंग लिखी जाती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की रिगार्डिंग नहीं लिखी जाती। इस बात को भी आपको याद रखना है। चलो भाई समझ में आ गया होगा कुछ बच्चों के जो सोच रहे थे भैया कैसे हो गया, आई बात समझ। अब देखते हैं 282 8 2 10 2 12, क्या इस पे प्लस 12 न्यूक्लियर चार्ज है? नहीं, क्या बताया, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है चार्ज न्यूक्लियर चार्ज, तो उतना ही होगा। इस पे भी प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11, इसमें तो कोई कॉम्पिटिशन दिख ही नहीं रहा। हमने नंबर ऑफ सेल्स है, आपने इसको इससे बड़ा कर दिया। अब कॉम्पिटिशन इन दोनों के बीच हो गया भाई। देखो इस पे नंबर ऑफ सेल ज्यादा, इसके नंबर ऑफ सेल ज्यादा, इसके नंबर ऑफ सेल कम। हमने कहा ये तो सबसे छोटा है, कंपटीशन इन दोनों के बीच हो गया। अब प्लस 11 न्यूक्लियर चार्ज इस पे, प्लस 11 न्यूक्लियर चार्ज इस पे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है इस बात पर कि प्लस 11 न्यूक्लियर चार्ज है, इस पे भी प्लस 11 न्यूक्लियर चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रॉन कम है, इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जिस अब तक हमने इलेक्ट्रॉन कितनी बार डिसाइड करी थी, क्या है इलेक्ट्रॉन, क्या है क्या मसला नहीं, क्योंकि हम न्यूक्लियर चार्ज देख रहे थे। अब तीसरा टास्क, अगर न्यूक्लियर चार्ज सेम हो जाए, नंबर ऑफ सेल सेम है, फिर न्यूक्लियर चार्ज सेम हो जाए, तो तीसरा टास्क देखो, जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो कम अट्रैक्ट हो रहा है। भाई उधर इलेक्ट्रॉन खड़े इधर प्रोटॉन खड़े, ऐसे चल रहा, ऐसे ऐसे। भाई अगर इलेक्ट्रॉन कम है फिर तो न्यूक्लियर चार्ज ऐसे करके छोटा कर देगा भाई, ऐसे ऐसे आ जाएंगे। भाई बंदा खड़ा है प्लस 11 लेगा, 12 आदमी इधर से और इधर से, वो छोटा करते चले जाएगा। लेकिन अगर 12 इलेक्ट्रॉन है, इस पे 11 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 वाले को खींचना ज्यादा आसान है, 11 वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ज्यादा आसान है? 11 वाले को ज्यादा आसान होगा अट्रैक्ट करना। तो अब साइज किसका छोटा हुआ भाई? 11 11 को, यहां 11 12 को, तो 11 11 को जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, साइज श्रिंक कर जाएगा। आई बात समझ में? तो साइज किसका बड़ा? Na नेगेटिव का साइज बड़ा होगा। तो सबसे पहला नंबर ऑफ शेल देख लो, अगर नंबर ऑफ शेल से पता लग रहा तो डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। उसके बाद न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपैरिजन करो, अगर ये भी सेम हो जाए। आई बात समझ? तो ये था आयनिक रेडियस कैसे हमें पता लगता है। तो यहां पर हमें एक लाइन पता लगती है, क्या पता लगा? कटैन हैज ऑलवेज स्मॉलर रेडियस, कटैन हैज ऑलवेज स्मॉलर रेडियस देन कोरस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम। कटैन हैज ऑलवेज स्मॉलर रेडियस देन कोरस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम, यानी कि जो उसका न्यूट्रल एटम है उससे छोटा होता है उसका रेडियस। कटैन का आयनिक रेडियस कैसा है? छोटा, और अनायन का रेडियस कैसा होगा? हमेशा बड़ा। क्लियरिटी आई? आगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आई तो दोबारा देख लियो भाई, समझे? ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम, देखते हैं भैया अब क्या करते हैं हम। ठीक है, अब हम करते हैं, चलो ओ नेगेटिव, O2 नेगेटिव, और भी नेगेटिव लगाओगा? नो, बस फुल हो गया। O पर पॉजिटिव भी लगा दूं, लगा लो, घर की जाती है भाई।
इसका कितना हो एटॉमिक नंबर 8 2 6, इसका एटॉमिक नंबर 8 ही हो, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन फालतू आ गया तो 2 7 हो जाएगा या नहीं होगा बता भाई, अभी बताया था 2 7, इसका 2 इलेक्ट्रॉन आ गए 2 8, भाई 8 था, 8 और 1 9 7 2 9, 8 और 2 8 और 2 10 8 1 9, ऐसे ही करते हैं ना सीबीएसई वाले बच्चे, तो 8 और 1 9 नहीं करते, ठीक है। 2 7 2 8 2 6 ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास पता करना है कि भैया आपने देखा, सबसे पहले हमने देखा नंबर ऑफ शेल, सबसे पहले नंबर ऑफ शेल, भैया सेम है। अच्छा भैया ओ पॉजिटिव भी लिख दो ना, अच्छा लग रहा, आजा ओ पर पॉजिटिव तो नहीं आता, आ जाओ ओ पर प्लस चार्ज, बहुत मुश्किल हाल है, लेकिन आ भी जाता है OF2, ऑक्सीडेशन निकाले, चलो छोड़ दो। ओ पॉजिटिव, चलो ओ पॉजिटिव मान लिया, ओ नेगेटिव O2 नेगेटिव, भैया एक साइज का अरेंजमेंट कर दो, अगर ऐसे मेरे पास है, साइज बताओ किसका बड़ा किसका छोटा। हमने कहा भैया मैंने तो आपने लाइन अभी लिखवाई कि भैया, क्या लाइन लिखवाई मैंने अभी, कि जो उसका अनायन होता है रिस्पेक्टिव एटम का, उसका साइज बड़ा होता है, होगा बड़ा, और इसका भी अनायन है, इसका और बड़ा, इसका कटायन का छोटा होना। लेकिन भैया समझाओ तो, अगर भाई हम भूल गए ऐसी बात रटी रटाई, हमें समझाओ, हम तो लॉजिकल पढ़ते हैं, आप रटने रोटने वाली बात नहीं करते। अच्छा भैया क्या बताओ कोई और आ जा, हाँ ये बात हो सकती है, तो भैया इसका क्या होगा 2 5, भाई 2 6 8 था, एक इलेक्ट्रॉन चले गया, 7 इलेक्ट्रॉन बचे, भाई 8 इलेक्ट्रॉन दिया, 8 में से 1 गया, 7 बचे, 8 में से 1 गया, 8 - 1 बराबर इक्वल टू 7 आता है, 2 5। अब भैया नंबर ऑफ शेल सेम है, अच्छा भाई, मैंने कहा भैया न्यूक्लियर चार्ज वो भी सेम होगा, तो भाई क्या है 2 5 2 6 2 7 2 8, देखते हैं भैया कैसे होता है साइज बड़ा। इसका एटॉमिक नंबर सब पता है +8, न्यूक्लियर चार्ज +8 होगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, इस पे +8, इस पे +8, इस पे +8, इस पे +8, नंबर ऑफ शेल सेम, न्यूक्लियर चार्ज सेम, तो तीसरी बात लगाइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई इस पर 10, इसके पास 9, इसके पास 8, इसके पास 7, सबसे ज्यादा 7 +8, 7 को जल्दी कराएगा अपनी तरफ, या 8 को जल्दी कराएगा, या 9 को, या 10 को, या 11 को, भाई जिस पर कम इलेक्ट्रॉन होना तो एकदम अपनी तरफ श्रिंक सबसे ज्यादा, उसके बाद 8 को, उसके बाद 9 को, उसके बाद 10 को, तो जाहिर सी बात है साइज इस तरीके से। क्लियरिटी आ रही, बिल्कुल आ गई होगी भाई, आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी आ रही होगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, क्या भैया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक, लिख लीजिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बताओ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है। आइसो मतलब सेम, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर हो, भाई आयनिक रेडियस के बारे में हमने बात कर ली कि भैया अगर आयंस में O2 नेगेटिव ऐसे हो जाए तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल एटम सोडियम एल्यूमिनियम, इनका कंपैरिजन करके आपको बता दिया कैसे आप इनका कंपैरिजन करेंगे, किसको आप कहां से, कैसा भी क्वेश्चन आया आप अरेंज कर सकते हो। अब अगला एटॉमिक रेडियस में है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अगर स्पीसीज ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए तब हम क्या करेंगे। अभी तो आप पूरे से बता रहे थे भैया इलेक्ट्रॉन ही हो जा, तो अगला हथियार हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज नहीं है क्या भैया, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे आप, समझ में आएगा देखो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव C4 नेगेटिव N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, खाली CnOF, भाई इसके अंदर मैंने कितने दिखाए इलेक्ट्रॉन, कार्बन के अंदर कितने हो गए, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6, 4 ऊपर आ गए, कितने 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन का कितना होता है 7, 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी होंगे या नहीं। ऑक्सीजन 8 + 2 10 हो गए यहां पर भी इलेक्ट्रॉन, और F 9 होता है ना, 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन। आगे क्या आता है हमारे पास, नियोन, नियोन को रहने दो, अभी नियोन का भी रहने दो, क्योंकि ये तो अलग ही अपनी बातें करते हैं, ये तो अलग से ही पूछे जा, ठीक है। अब हम नियोन के बाद सोडियम लिख दो,
सोडियम का कितना हो 11 एटॉमिक नंबर, सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं प्लस लगा दूं कितने इलेक्ट्रॉन 10। सोडियम के बाद क्या आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर +2 लगा दूं तो 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के अंदर ऊपर +3 लगा दूं तो 10 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या आएगा सिलिकॉन, सिलिकॉन के ऊपर कितना चार्ज होगा 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 14 +4 लगा दो भैया, समझ रहे भाई। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन, ऐसे स्पीसीज जिनका इलेक्ट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोला जाता है। देख लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है क्या भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो रहे क्या सब में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। आइए आपने कहा कि भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो अगर मैं इनकी ईसी लिखूं सबकी 2a 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 आने वाली है, वहां से तो कुछ भी पता नहीं लग रहा। नंबर ऑफ शेल तो सबके सेम होने ही होने हैं जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। तो आपने कहा था सबसे पहले ईसी देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म। उसके बाद आपने कहा न्यूक्लियर चार्ज देखना चाहिए, ठीक है। लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में भी देखा जाएगा न्यूक्लियर चार्ज। अगर न्यूक्लियर चार्ज भी काम ना करे तो क्या देखना चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। अब हम न्यूक्लियर चार्ज देखते हैं क्या है, इस पर कितना होगा +6 +7 +6 होगा इस पे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। नाइट्रोजन का 7 है तो +7, ऑक्सीजन का +8 +9, फ्लोरीन का +10, सोडियम जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हो, जितना एटॉमिक नंबर उतना ही तो न्यूक्लियर चार्ज होता है। फिर बार बार बता रहा है इस बात को भाई। मैग्नीशियम नहीं +11 होगा सोडियम का, और मैग्नीशियम +12, एल्यूमिनियम +13, सिलिकॉन +14। अब देखते हैं क्या है, क्या भाई। अब हम देखेंगे क्या हो रहा है। +6 +7 +8 +9 +11 +12 +13 +14। अब साइज कैसे वेरी कर रहा होगा ये देखिए आप, ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है कि भैया कैसे साइज का वेरी कर रहा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। अगर हम ऐसे चलेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर +6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है और 6 चार्ज है, यहाँ +7 है, यहाँ +8 है। तो एक बात बताओ भाई, +14 और ये आ गया। एक तो तरीका है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल लो। क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल लो। उसने कहा भैया इसमें कैसे निकालना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कोई तरीका? हाँ, Z/E। भैया यो क्या है, Z/E से आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हो किसी का भी। Z क्या होता है, Z होता है एटॉमिक नंबर, E क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या आप कह दो कि भैया न्यूक्लियर चार्ज बटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियर चार्ज भी तो उतना ही होगा जितना Z होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा। तो Z/E से इसका क्या आएगा, Z/E ये तो हो गया 0.6। भाई 6/10 6/10 होगा ना, और 7/10 0.7, 8/10 0.8, ये 0.9, ये 0.11, ये 0.12, ये 0.13, ये 0.14। ठीक है भाई। सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका है, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14। सबसे ज्यादा किसका है ये बताओ। 1.1 होगा ये, थोड़ा गलत लिख दिया। 9/10 0.9, 11/10 1.1, 12/10 1.2, 13/10 1.3, 14/10 1.4। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका है, Si+4 का 1.4। और जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा साइज छोटा।
उतना ज्यादा जितना ज्यादा न्यूक्लियस के द्वारा चार्ज यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा साइज छोटा। तो सबसे छोटा साइज Si+4, उसके बाद इसका भाई 1.4, फिर 1.3, 1.2, 1.1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6। इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे कम है, तो ये सबसे ज्यादा कांटेक्ट हो रहा होगा, श्रिंक हो रहा होगा। तो सबसे बड़ा साइज इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, फिर ये, फिर ये, फिर ये। आई बात समझ में आपको? कुछ आई होगी या नहीं आई? आ गई ना? तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये ट्रेंड आता है, आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए Z/E किसी में भी लगा सकते हैं। हमने जिस तरह आपको समझाया वो सबसे बढ़िया तरीका है। नंबर ऑफ शेल, फिर न्यूक्लियर चार्ज, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो। अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ जाए तो Z/E से देख लो। ठीक है भाई? ठीक, बिल्कुल। अच्छा, तुमने कहा भैया Z/E मेरे याद न रहे तो फिर क्या करूंगा? सब कुछ तो भाई आप वैसे ट्रिक से बता रहे, ये रटवा रहे क्यों? मुझे बताओ, अगर याद न रहे तो मैं क्या करूंगा? अच्छा एक बात बता, यहां सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, +14 ज्यादा अच्छी तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या +13 ज्यादा अच्छी तरीके से करेगा? +14 की पावर है किसी के पास, आदमी उधर 10 ही है, +14 10 को पकड़ के ऐसे डाल देगा एकदम। +13 और अच्छी तरीके से, फिर +13 उससे कम, +12 उससे कम, 12 आदमी 10 आदमी से मुकाबला कर रहे, +11 और अच्छी तरीके से, उससे कम अच्छी तरीके से, +9 और कमजोर हो जाएगा। यानी कि सबसे ज्यादा साइज किसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट कराएगा? Si+4 के, क्योंकि +14 10 इलेक्ट्रॉन को ऐसे श्रिंक करा देगा। फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो। न्यूक्लियर चार्ज देख लो भैया, न्यूक्लियर चार्ज देख लो, जिस पर सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज उसका साइज छोटा होगा। वही कंसेप्ट जो पीछे लगाते आ रहे थे हमने देखो कुछ नहीं करा। हमने कहा भैया कुछ भी नहीं भाई, पहले वाला ही लगा लो तुम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके अंदर सेम है, नंबर ऑफ सेल सेम होंगे, और आपने बताया था नंबर ऑफ सेल सेम होते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज से देख लो। और न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा जिसका होता है उसका साइज उतना ही छोटा होता है। तो इसी के साथ आपका एटॉमिक रेडियस का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। और कोई भी आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो एनसीईआरटी कुछ भी, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।